Hello dear teachers, today I just show you how to use Teachment app for perfect teaching. Okay, so we just use Play Store and just type here Teachment like this, and this is the icon of Teachment. आप ये देख लो और उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर लो. ठीक है, मेरा चूँकि इंस्टॉल हो चुका है, दैट्स वाई यहाँ पे अपडेट और अनइंस्टॉल ऑप्शन दिखा रहा है. मैं अभी अपडेट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बाद में अपडेट कर लूँगा. ठीक है, तो टीचमेंट यहाँ से आप इंस्टॉल कर लोगे. जब इंस्टॉल कर लोगे तो फिर आपसे वो आइकन पूछेगा. ये टीचमेंट आइकन जो है वो आपके सामने आ जाएगा. आप अपनी प्रोफाइल जो है वो सेट करिएगा. ध्यान दीजिएगा, जब आप प्रोफाइल सेट करते हैं तो वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों प्रोफाइल्स आती हैं. आपको टीचर वाली प्रोफाइल को सेट करना है. ठीक है, जैसे आप टीचर की प्रोफाइल सेट करेंगे आपको यहाँ पे क्रिएट क्लासरूम के लिए ऑप्शन दे देगा. जैसे कि यहाँ पे हमने क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके एक क्लास सेट किया हुआ है. आप क्रिएट क्लास पे क्लिक कर लोगे. यहाँ पे एंटर क्लासरूम नेम दिखा रहा है, सेलेक्ट सब्जेक्ट दिखा रहा है. ठीक है, अब ट्यूशन कोचिंग क्लासेस है, स्कूल इंस्टीट्यूशन क्लासेस है या हॉबी है, आप स्कूल वाले को चूज़ कर लो. ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से क्लास एंटर कर लोगे. जैसे हम यहाँ पे एक डमी क्लास ले लेते हैं, सब्जेक्ट XYZ ले लेते हैं. ठीक है, स्कूल इंस्टीट्यूट ये कर लेते हैं, क्रिएट क्लासरूम कर देते हैं. तो यहाँ पे हमारी देखिए क्लासरूम जो है वो सेट हो गई है. मैं यहाँ से गो लाइव जा सकता हूँ. देखिए मैं गो लाइव जा रहा हूँ. ठीक है, लेकिन यहाँ गो लाइव जाने पे प्रॉब्लम आ रही है कि मैं इसको एंड कर रहा हूँ. ठीक है, हमको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को ऐड करना होगा. आप ऊपर तो कोई ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ स्टूडेंट ऑप्शन है, इसको हमने क्लिक किया. ठीक ना, इनवाइट स्टूडेंट्स है, आप यहाँ से इनवाइट कर सकते हो. इनवाइट पे आप जाओगे, आप व्हाट्सएप चूज़ कर लेना. ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे आपको मिलते रहेंगे, तो जो भी ऑप्शंस आपको दिखें आप वहाँ पर से जा कर के ऑप्शन चूज़ कर लोगे. ठीक ना, तो इस तरह के ऑप्शन कई सारे आपको दिखते रहेंगे व्हाट्सएप के. आपको जो भी स्टूडेंट को चाहिए उस स्टूडेंट को आप ये भेज सकते हो. ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कई सारे ग्रुप को भेज सकोगे. ठीक है, तो ये भी ऑप्शंस आपके सामने मिल जाएंगे. आफ्टर देन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ कोड भेजना है तो आप यहाँ देखो ऊपर क्लासरूम ID कोड दिख रहा है, इस जगह पे आप इसको कॉपी कर लो. ठीक ना, ये 364046 025 है. ये भी आप बच्चे को भेज सकते हैं और वो जब टीचर ये टीचमेंट ऐप को इंस्टॉल करेगा और वो इस ID को डाल देगा तो वो डायरेक्ट आपके इस क्लास के साथ जुड़ जाएगा. रिमेंबर कि यहाँ पे जब भी बच्चे जुड़ते हैं तो उनका नेम शो करता है और उनका मोबाइल नंबर शो करता है. तो आपको मोबाइल नंबर को रेक्टिफाई कर लेना है, बच्चे से क्लियर कर लेना है कि ये वो नंबर है जिससे आप हमेशा जुड़े रहोगे. दोबारा इसमें हर दिन क्लास में बच्चे को जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है. बस आज आपने अगर जोड़ दिया फिर वो उस क्लास में फॉरएवर ऐड है बच्चा. आप जब जैसे ही गो लाइव करोगे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, बच्चे के पास मैसेज हो जाएगा और वो बच्चा जो है वो तुरंत सेट वहाँ पे पहुँच जाएगा. इन द केस आप टाइम टेबल सेट करना चाहते हो, आप देखो यहाँ पे टाइम टेबल पे सेट कर लो, ऐड टाइम टेबल. ठीक है, यहाँ पे मंडे आपने कर लिया. मंडे को आपकी क्लास कितने बजे से कितने बजे तक, ये डमी क्लास के लिए हो रहा है. ठीक है, ट्यूसडे. ठीक है, तो हमने ट्यूसडे भी सेट कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया और सैटरडे भी कर लिया. ठीक है, संडे छुट्टी है, कोई दिक्कत नहीं है. हमने ये इतना काम कर लिया है. हम अपडेट क्लासरूम पे जाएंगे. ठीक ना, अब हमारा टाइम टेबल जो है वो सेट है कि हमारा मंडे को 9 से 10, ट्यूसडे को भी 9 से 10, वेडनेसडे को भी 9 से 10. आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो इसमें. ठीक है, अबाउट टीचर या अबाउट क्लासरूम में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अबाउट टीचर में आपको अपना डिस्क्रिप्शन देना होगा, अबाउट क्लासरूम में आपको क्लासरूम के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है. ठीक है, तो यहाँ से कोई मतलब नहीं है अभी आपको. सबसे पहला काम इसमें क्या था कि बच्चे को आपको ऐड कराना है. ऐड कराने के बाद आपको मोबाइल नंबर जो है वो देख लेना है, उसको अपने पास मैनुअली अपने पास लिख लीजिए कि इस बच्चे को हम मतलब उसका ये नंबर है जो कि ऐड हुआ है, ताकि आगे जा कर के कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो. ठीक है, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत सारे इधर उधर मैसेज कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं हो पाएंगी. यही एक बेस्ट पार्ट होता है इस टीचमेंट ऐप का. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हम लोग रिकॉर्डिंग सेक्शन में जा सकते हैं. जब आपकी क्लासेस चलती है उस समय आप अपनी क्लास को रिकॉर्डिंग ऑन कर लोगे तो आपके क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो होती रहेगी वीडियो फॉर्म में.
उसमें ये पूछता भी है कि आपको मीडियम में रखना है कि हाई क्वालिटी में रखना है कि लो क्वालिटी में रखना है, तो आप मीडियम में रख लो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो मीडियम में रखे रहोगे, आपकी जो रेजोल्यूशंस है वो बढ़िया रहेगी। थोड़ा सा याद रखिएगा कि जब आप लाइव क्लास ले रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो थोड़ा लाइट जो है वो अच्छी रहनी चाहिए रूम में, ताकि रिकॉर्डिंग बेटर हो सके। और ठीक है, इसके बाद देखिए आप टेस्ट वाले ऑप्शन में जा सकते हैं। जब आप टेस्ट में जाएंगे तो यहाँ आप खुद का अपना टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये चूँकि हाईलाइट नहीं है क्योंकि हमारे कोई स्टूडेंट यहाँ पे है नहीं, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। आप क्रिएट टेस्ट करोगे तो आप वहाँ पे कुछ आपके जो टेस्ट पेपर पहले से सेट होंगे, पीडीएफ आपने बना के रखी होगी, उस टेस्ट की पीडीएफ को आप यहाँ पे साथ में ऐड कर दोगे, तो ये यहाँ पे टेस्ट आपका जो है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, मैं दूसरी क्लास में एंट्री करता हूँ, क्लास 10th, और यहाँ पे हम टेस्ट पे जाते हैं। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट ऐड हैं, तो इस वजह से मैं क्रिएट टेस्ट पे जा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्रिएट टेस्ट पे गया। देखिए एमसीक्यू रखना है कि सब्जेक्टिव रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एमसीक्यू रख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, टॉपिक आपको देना है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप दे दीजिए। ठीक ना, टेस्ट का डेट कौन सा होगा, स्टार्ट की टाइमिंग क्या रहेगी, ये सब चीज़ यहाँ से सेट की जा सकती है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, हर क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। कंटिन्यू करोगे। फिलहाल टॉपिक रिक्वायर्ड है तो इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा यहाँ पे है, इसको हम दे देते हैं हिस्ट्री। ओके, तो ये चीज़ हो गई, हमने बाकी चीज़ें सेट करी हैं। इसको हम करते हैं टेस्ट ड्यूरेशन इज़ रिक्वायर्ड, ड्यूरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनट में दे देते हैं 60 मिनट का। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 20 नहीं सॉरी 10 कर देते हैं, 5 कर देते हैं। ठीक है, तो मार्क्स पर करेक्ट आंसर, ये चीज़ आ गई। हिस्ट्री की जगह यहाँ पे हम कंप्यूटर कर लेते हैं, टॉपिक हमारा कंप्यूटर रहेगा। ओके, तो ये इस तरह से हो जाएगा, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दे रहा है ऐड क्वेश्चन पेपर। ऊपर देखिए आप इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपलोड क्वेश्चन पेपर बाय टैपिंग ऑन ऐड क्वेश्चन पेपर बटन। यू कैन अटैच एट मोस्ट 6 फाइल्स इन द टेस्ट। फाइल शुड बी ओनली अ पीडीएफ और इमेज। ओके, ये पीडीएफ या इमेज के नाम पे होनी चाहिए। आफ्टर अपलोडिंग ऑल द फाइल्स, क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। प्लीज़ मार्क द करेक्ट आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन। ठीक ना, तो इतना काम आपको करना होगा। ऐड क्वेश्चन पेपर पे आप जाएंगे, इमेज है, पीडीएफ है, कैमरा है। ठीक है ना, पीडीएफ पे आप चले जाओ। आप जैसे ही पीडीएफ पे जाते हो तो ये आपको कई सारे पीडीएफ के ऐप दिखा देगा। ठीक है, आप गैलरी से जा सकते हो, माई फाइल से जा सकते हो। आपके फ़ोटोज़ में अगर होंगे तो आपका कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जैसे एडोब स्कैन है, ये पीडीएफ के लिए होता है, तो अगर यहाँ से आपको पीडीएफ मिल सकता है तो मतलब ये आपको सोर्स है, आप जहाँ से चाहो वहाँ से आप यहाँ से ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और इस तरह से आप पेपर को भी सेट कर पाएंगे, तो ये भी एक बेटर पार्ट है। इसके बाद हम लोग चलते हैं स्टूडेंट वाले सेक्शन पे। स्टूडेंट वाले सेक्शन पे हम लोग आते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर हमारे पास शो कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट वाले सेक्शन पे आकर के हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं और इनको कॉल भी कर सकते हैं। तो नंबर आप देख रहे हो कि यहाँ पे नाम भी शो कर रहा है और नंबर भी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके बाद हम लोग ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं जो इनको आप इनवाइट करोगे, नीचे इनवाइट स्टूडेंट है, वही वाली चीज़ होगी। आप व्हाट्सएप पे जा करके उनको लिंक भेज दोगे और वो उसके थ्रू आपसे जुड़ जाएंगे। ठीक ना, आपको अप्रूव करना होगा, वो बच्चा अपने से नहीं जुड़ जाएगा, आप अप्रूव करेंगे तभी वो बच्चा जुड़ेगा। ठीक है, तो नंबर्स आपके सामने हैं और इस तरह से उनके नाम भी शो कर रहे होते हैं। चैट सेक्शन में आप जाते हो तो यहाँ पे आप जो है आप यहाँ पे जो भी मैसेज लिखते हो, यहाँ पे आप एज अ टीचर हो तो आपके साथ ये जुड़ा हुआ रहेगा और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से आपके सामने दिखती रहेंगी। ठीक है, एक बेटर पार्ट ये भी होता है चैट सेटिंग का यहाँ पे कि आप एज अ टीचर हो तो आप डिसेबल कर सकते हो क्लासरूम चैट को। ठीक है, अगर आपने इसको ऑफ़ कर दिया तो कोई बच्चा आपको कोई मैसेज नहीं भेज पाएगा या आपस में भी कोई मैसेज नहीं भेज पाएंगे वो सब। ठीक है, इनेबल टीचर्स ओनली कर देंगे तो ये और मच बेटर होगा कि सिर्फ टीचर ही मैसेज भेजेगा, बच्चा नहीं भेज पाएगा। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप इसको कैसे सेट कर सकते हो। ठीक है, तो 2 ऑप्शन ये भी हम आपको दे रहा है, ये भी एक बेटर पार्ट है। इसका नोटिस बोर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए नोटिस बोर्ड है, आपको अगर कोई भी मैसेज देना है बच्चों को, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐड नोटिस कर देंगे। जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो उन बच्चों को फ्लैश हो जाएगा मैसेज के रूप में। जैसे आज की क्लास आपकी नहीं चलने वाली है, या तो फिर
आप जो है वो क्लास के साथ जो है वो रिवीजन करवाना चाहते हो, ठीक ना, या टेस्ट को आप अनाउंस करना चाहते हो, तो आप कुछ भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के साथ डाल सकते हो और वो उन बच्चों को दिखेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप नोटिस भी यहाँ पे दे सकते हो। असाइनमेंट्स हैं, बच्चों को क्रिएट असाइनमेंट आप कर सकते हो, यहाँ से असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हो, जैसे पेपर का असाइनमेंट था वैसा ही, ठीक है। तो ये भी चीज़ यहाँ से पॉसिबल है। तो ये स्टडी मटेरियल है, ठीक ना। यहाँ पे अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स या बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करते हो तो ये सब चीज़ भी आप यहाँ पे रख पाओगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, रख सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो बहुत बेस्ट हैं जो कि हम यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले कॉन्सेप्ट जो है वो आपके सामने यहाँ पे दिखने हैं। अकाउंट्स आपके सामने ये है, आपकी प्रोफाइलिंग यहाँ पे दिखती है, ठीक ना। तो ये टीचर के लिए ये सब तो एक अनदर पार्ट है, आपको इस पे नहीं जाना है। आपको बस क्लासरूम में जाइए और अपना जो बच्चों को पढ़ाते हैं आप वो काम कर सकते हैं। ऊपर देखिए यहाँ पे लैपटॉप का एक ऑप्शन भी दिख रहा है, अगर आप इस पर प्रेस करते हो तो ये स्कैन QR कोड को आप यूज़ करके आप अपने लैपटॉप को जो है वो QR के साथ जोड़ सकते हो। ओके, तो आप यहाँ से QR कोड को स्कैन करा सकते हैं। आप स्कैन QR कोड करेंगे तो इस तरह से आइकन्स आपके सामने दिखने लगते हैं, ठीक ना। अगर आपके सामने कंप्यूटर खुला रहेगा, वहाँ पे अगर आपने टीचमेंट ऐप को खोल के रखा हुआ है तो आप स्कैन कर पाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। टीचमेंट वेब, जैसे आप व्हाट्सएप वेब को जोड़ते हो एकदम से वैसा ही कैटेगरी है इसका। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको इस चीज़ को ध्यान देना है बच्चों के साथ कि जब बच्चे क्लास में जुड़े रहते हैं, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। जब बच्चे क्लास में जुड़े होते हैं तो हमको बच्चों से पहले क्लास को एग्ज़िट नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले हर बच्चे को आप एक वहाँ पे मैसेज दे दो कि सारे बच्चे अब ग्रुप छोड़ेंगे और कोई रीजॉइन नहीं करेगा, ठीक है। तो सारे बच्चे एग्ज़िट होते जाएंगे सेल्फ। आफ्टर देन आप लास्ट में एग्ज़िट हो जाओ। जब आप एग्ज़िट हो जाओगे तो कोई बच्चा दोबारा उसमें ऐड नहीं हो पाएगा। अगर वो ऐड होता भी है और अगर उसने लाइव क्लास को ज्वाइन करने की कोशिश करा भी तो वो अकेला ही रहेगा, जो वो उस जगह पे रहेगा, कोई दूसरा बच्चा उसके साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये एक बेटर पार्ट है यहाँ पे। बस आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आप सबसे लास्ट में एग्ज़िट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 3-4 बच्चे छूट गए और आप एग्ज़िट हो गए पहले ही, ठीक है। तो आपको बच्चों को बोल देना है कि दोबारा रीज्वाइन नहीं करना है आपको। और चूंकि इसमें मोबाइल नंबर साथ में है तो बच्चा खुद भी डरा हुआ रहेगा और ऐसा कुछ भी नहीं करेगा वो, ठीक है। तो वो आप जैसे ही बच्चों को बोलेंगे बच्चे एग्ज़िट होंगे। जब बच्चे एग्ज़िट होंगे तो आप एग्ज़िट होंगे। जब आप एग्ज़िट होंगे तो वो क्लास एक तरह से बंद मान ली जाएगी, ठीक है। फिर बच्चा अगर ऐड होना चाहेगा तो उसमें दिखाएगा कि वेटिंग फॉर टीचर, ठीक है। तो टीचर जब तक वहाँ पे ऐड नहीं होगा तब तक बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये चीज़ बेटर है यहाँ पे और इस तरीके से ये सेफ़ रहेगा। तो आप लोग इसको यूज़ करिए, बेटर ऐप है, आराम से इसमें क्लासेस चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।